बहुत शुक्रिया खुरम तस्वीर हाँ साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। सर ये बताइएगा कि नून लीग पिछले कई दिनों से लाडले के मुकाबले में एक मासूम का बयानिया बना रही है। एक बंदा जो जेल में बैठा है, उसकी पार्टी का इंतखाबी निशान खतरे में है, वो कैसे लाडला और मासूम हो सकता है? जो सुप्रीम कोर्ट ने खासतौर पर साइफर केस में अपने फैसले दिए हैं, उस पर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्योंकि ये एक बड़ी संजीदा नौयत का पाकिस्तान की कौमी सलामती का मामला था, जिसको फिर जो अगर आप उनके जो फैसला पढ़ें और ख़ास तौर पे जो एक जस्टिस साहब ने उसके साथ अपना कंकरिंग ओपिनियन दिया है, जी हाँ, उस सारे नेशनल सिक्योरिटी के मामले को सियासत की नज़र कर दिया गया है। और तो जिससे फिर ये एहसास हुआ कि जी गालिबन अदालत में फिर शायद कोई नरम गोशा मौजूद है कि एक अमानत में खयानत हुई है। और खुद इमरान खान साहब ऑन रिकॉर्ड हैं इस पे कि जी उन्होंने कहा कि मुझसे गुम हो गया वो खुफिया कागज। तो पाकिस्तान के अगर जो नेशनल सीक्रेट्स हैं उनके मंदरजात कोई भी हों, लेकिन एक ऐसा दस्तावेज जो कि पाकिस्तान के खुफिया रिकॉर्ड का हिस्सा है, क्योंकि उसकी बुनियाद पर पाकिस्तान और दुनिया के तमाम ममालिक इसी जो कॉन्फिडेंशियलिटी की बुनियाद पर अपनी फॉरेन पॉलिसी कंडक्ट करते हैं, डिप्लोमेसी कंडक्ट करते हैं। तो लिहाजा वहां जब उसको भी जब सियासत की भेंट चढ़ा दिया गया और फिर हमने देखा कि पेशावर हाई कोर्ट में जो जज उस फैसले के अंदर तो सर बड़ा वाजे आ गया था, फैसले के अंदर लिखा था, जजेस ने अपनी ऑब्जर्वेशन शेयर की है, उन्होंने कहा था अल्दो ये टेंटेटिव नेचर की है, लेकिन साइफर वाले मामले के ऊपर वो कहते हैं किसी भी मुल्क के साथ हमारे ताल्लुकात खराब नहीं हुए, हमारी जो कम्युनिकेशन के कोड की कॉन्फिडेंशियलिटी है वो कहीं भी मुतासिर नहीं हुई। वो कहते हैं नहीं बनता इसमें मामला ऐसा संगीन जितना हाई कोर्ट ने। देखिए ना, यही तो इशू है कि जो एक खुफिया दस्तावेज का मंजर आम पर आ जाना, ये आज खुद जुर्म है। उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो कोर्ट का डिटरमिन करना का इशू नहीं है। जो कानून का तोड़ना है वो तो उसको खुफिया हैसियत से निकाल कर सामने लेकर आना और उसका गुम होना है। उसके बाद के जो इश्यूज हैं वो तो पाकिस्तान की जो फॉरेन ऑफिस है या हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री है, उन्होंने डील करना है उसके। वो कोर्ट का कॉन्सिक्वेंस नहीं है। वो जो ब्रेक है कानून की, वो तो उसके खुफिया सिचुएशन से पब्लिक होने में हुई है और कोर्ट ने ये डिटरमिन करना है कि भी क्या ये हुआ है कि नहीं हुआ। और बड़ा वाज़ेह है, इमरान खान तो उसका खुला इतराफ कर चुके हैं टेलीविजन पे। सही है। और दूसरा सर, आप बल्ले पे बात कर रहे थे, बल्ले वाले मामले के ऊपर तो सर आप पार्टी नहीं है, पार्टी उसमें इलेक्शन कमीशन है या अकबर शेर बाबर हैं, और इलेक्शन कमीशन भी बीइंग आईनी इदारा उसे जाना नहीं चाहिए था, लेकिन वो जा रहा है। पेशावर हाई कोर्ट में डीबी के सामने अपील करने जा रहा है। नून लीग का तो इस मामले के अंदर लोकल स्टैंड आई है ही नहीं है, और नून लीग जो है वो पूरा इस पर एक बयानिया बना रही है। मसला यानी कि वो जो आपके साथ हुआ था 2018 में, ज्यादती थी, गलत हुआ था, आपसे इंतखाबी निशान छीना गया था सेनेट के इंतखाबात के ऊपर, वही ज्यादती आज आप की पार्टी सपोर्ट कर रही है एक और पार्टी के साथ अगर हो रही है तो? देखिए, ये ज्यादती कोई सड़क पर किसी एक शख्स ने किसी और को के साथ कोई बदतमीजी की, ये वो ज्यादती नहीं है। मुस्लिम लीग नून के साथ जो ज्यादती है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के अंदर लिखी गई है। तो और आज तक वो असूल डिटर्मिन है कि अगर किसी जमात का सरबराह नाअहल हो जाए, पहले उससे सदारत छीनी जाए, फिर उसकी तरफ से जो टिकट्स हैं वो उनको गैर कानूनी करार देकर पार्टी का निशान वापस ले लिया जाए। अभी तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने उन फैसले को किसी भी तरह ओवरटर्न नहीं किया। हमारा मुतालबा ये है कि अगर वो असूल कायम है तो फिर उसका इतलाक सब पर होना चाहिए, या फिर सुप्रीम कोर्ट ये कहे कि जी हमारे वो फैसले फॉर्मली ओवरटर्न करे। लेकिन आज तक चूंकि हमें बार बार ये भी सिखाया गया कि जी जब तक टिकट तो अभी पीटीआई ने जारी नहीं किए, टिकट तो अभी पीटीआई ने जारी नहीं किया सर। वो तो इंट्रा पार्टी इलेक्शन के ऊपर एक एतराज था, उनका इंट्रा पार्टी इलेक्शन भी उसी तरह से सारे हो गए थे बिला मुकाबला, जिस तरह से मुस्लिम लीग नून के सारे हो गए थे बिला मुकाबला लोग। जी, तो मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि हमारा मुतालबा आज भी वही है जो कि जिस तरह तहरीक जो तौहीन अदालत के केसेस में हुआ, हमारा मुतालबा ये नहीं है कि इनको भी हमें सजा मिली तो इनको भी सजा दें। हमारा मुतालबा ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कुछ असूल वज़ा किए हैं जिन पर अभी कानून साजी नहीं हुई, तो फिर वो असूल, उनका जो फैसला है वो कानून का दर्जा रखता है
और जब तक वो ओवरटर्न नहीं होता तो उसका इतलाक सफर होगा। हमारा मुतालबा सिर्फ ये है, हमारा मुतालबा इलेक्शन कमीशन से भी यही है कि अगर उन्होंने एक असूल किसी एक जमात पर किया है तो सब पर लागू करें। तो सर, ये जो लाडले वाला बयानिया अभी आप बना रहे हैं, इस तरह के बयानिया इंतखाबात में तब बनते हैं, उस सूरत में बनते हैं कि जब आप दूसरी पार्टी से इनसिक्योर फील करते हैं या आपको लग रहा होता है कि भाई ये जो है जीत जाएगा इंतखाबात। तो अभी भी आपको तहरीक इंसाफ के वाले से आप खुद को इनसिक्योर फील कर रहे हैं कि भाई ये बयानिया जो है लाडले का आपने पहले ही बनाना शुरू कर दिया, डिफेंसिव आपने एक अप्रोच इख्तियार की है कि आपको खतरा के तहरीक इंसाफ जो है वो कहीं इलेक्शन ना जीत जाए, खान साहब दोबारा इंतखाबी मैदान के अंदर ना आ जाए, इन चीज़ों के वाले से, या फिर आप अवाम के अंदर पजीराई हासिल करने के वाले से आपको उम्मीद है कि ये बयानिया बनता है तो अवाम के अंदर नून लीग के साथ अवाम की सपोर्ट आ जाएगी भाई कि इनके साथ जाती हो रही है, उनको अनड्यू फेवर दिया जा रहा है? सबर भाई, इंतखाबात का दौर है और 21वीं सदी के सोशल मीडिया का दौर है। इसमें हर रोज नए बयानिए बनेंगे, हर रोज नए एतराजात, तौजीहात, नए नुक्ताए एतराज होंगे और हमने इसी में से गुजर कर इंतखाबात तक पहुंचना है। तो लिहाजा ये कहना कि जी कोई जमात उसके ये एहसासात हैं और वो महसूसात हैं, हम सब इस जो एक बहुत बड़ा चैलेंज है इबलाग का कि अवाम तक कैसे पहुंचना है, वो हर रोज हमारे सामने है। लिहाजा हम अपनी राय का इजहार कर रहे हैं और आप ये इस पर गौर फरमाइए कि मुस्लिम लीग नून अपना नुक्ता नजर दे रही है। हमने अभी तक किसी को ना चोर कहा है, ना डाकू कहा है, ना गद्दार कहा है, ना काफर कहा है, ना जानवर कहा है। तो लिहाजा हम अपने जो एक जमहूरी और पाकिस्तान की जो रवायात हैं, तहजीबी रवायात है, उनके मुताबिक हम अपना नुक्ता नजर कौम के सामने रख रहे हैं और हर रोज रखेंगे इंशाल्लाह इंतखाबात तक। और सर मुझे ये बताएं कि आपने पिछले हफ्ते हमारे प्रोग्राम पे, बल्कि 2 हफ्ते पहले आपने कहा था कि अब नून लीग की कैंपेन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, और पिछले हफ्ते बात हुई थी इस पर कि नेक्स्ट वीक से कैंपेन स्टार्ट हो जाएगी। इलेक्शन में आज जब हम बात कर रहे हैं, हम सिर्फ 41 दिन की दूरी पर हैं इंतखाबात से, लेकिन वो इंतखाबी मुहिम नज़र नहीं आ रही जो शायद होनी चाहिए थी, या फिर माजी में हम जिस तरह की देखते रहे हैं। अभी तक मुस्लिम लीग नून की जो कैंपेन है वो बंद कमरों के अंदर ही चल रही है, सारी इलेक्शन की तैयारी और सारी स्ट्रेटजी, सारी जो प्लानिंग है। अवाम में कब निकल रहे हैं, कब से जलसे शुरू कर रहे हैं और इसमें ताखीर क्यों है? जी, जिसको आपने बंद कमरे कहा, वो मोहम्मद नवाज शरीफ ने पूरे मुल्क से जो हमारे मर्द ख्वातीन उम्मीदवार थे, कौमी असम्बली के, सूबाई असम्बली के, मखसूस नशिस्तों के, उनमें से एक एक शख्स की, एक एक खातून की बात खुद सुनी है। तो ये एक बहुत बड़ा जमहूरी अमल है। जिसको आप बंद कमरा कह रहे हैं, वो बंद कमरा नहीं है, वो जमहूरियत का कमरा था जहां हर एक ने अपनी बात सुनाई है, अपनी राय दी है, अपने इलाके की बात की है। तो लिहाजा एक बहुत बड़ा एक लिसनिंग प्रोसेस था जो और उनको इससे नवाज शरीफ को एहसास भी हुआ कि पाकिस्तान जो 4 साल पहले का था वो नहीं है, उसमें तब्दीली आ गई है, लोगों की तवक्कुआत बदल गई हैं। तो लिहाजा एक बड़ा बहुत ही वैल्यूबल प्रोसेस हुआ। और एक्चुअली इस प्रोसेस में जो बीच में कुछ रुकावटें आई, कुछ दिन जो हैं बीच में जाना पड़ा है, वो हमारी ये तवक्को है कि कल इंशाल्लाह उसका आखिरी दिन होगा, तो उसके बाद फौरी तौर पर कैंपेन शुरू हो जाएगी। सर, वोट के लिए ऑब्वियसली अपने अवाम के पास जाना है, वो एक अवामी ये प्रोसेस है सारा इंतखाबात का। अवाम के पास जितना जल्दी जाएंगे, शायद जितना ज़्यादा टाइम आप अवाम के साथ स्पेंड करेंगे, वो ज़्यादा आपको उसका फ़ायदा देगा। सर जी, तो आप दुरुस्त कह रहे हैं। तो नए साल का शुरू होते ही जो है वो जलसों का आगाज हो जाएगा। हम सब ने अपने अपने हलकों में जो कॉर्नर मीटिंग्स हैं और मुख्तलिफ जो लोगों से गुफ्तगू करनी है, उसका आगाज कर दिया है। ये मैं जरूर बता दूं कि एक पाकिस्तान का जो सियासी मिजाज है उसमें जरूर एक तब्दीली नजर आ रही है कि अब इलेक्शन जो है वो एक मेला ठेला नहीं रहा। ये एक संजीदा प्रोसेस है, एक रेगुलर प्रोसेस है। माशाल्लाह कि हम देख रहे हैं कि ये 2002 और चाहे इलेक्शन की अपनी नौयत क्या कोई भी हो, 2002 और 18 के ऊपर तो बहुत सवाल है, लेकिन हर 5 साल के बाद इलेक्शन हो रहे हैं। पाकिस्तान के अवाम भी अब उसको संजीदगी से ले रहे हैं, बजाय ये कि हम कहें कि ढोल बजाते हुए आ रहे हैं, ढोल बजाते हुए जा रहे हैं। अब ये सारा प्रोसेस जो है वो पाकिस्तान के जो वोटर हैं, मेरे जैसे गुजरांवाला के वोटर्स हैं, उनके साथ जाके जलसा नहीं करना, उनसे बात करनी है कि पाकिस्तान को कैसे आगे जाना है, आपके बच्चों के लिए रोजगार कैसे पैदा करना है, महंगाई कैसे खत्म करनी है। तो ये एक्चुअली एक गुफ्तगू की कैंपेन है, बजाय कि हम कहें हम बहुत इस पे
ढोल बजाते हुए और शहनाइयां बजाते हुए कैंपेन कर रहे हैं। अभी तक तो सर कैंपेन के अंदर वो लाडला है, हम लाडले नहीं हैं, मैं लाडला नहीं हूँ, वो लाडला है, वो इस तरह की अभी तक चल रही है। सर दूसरा मुझे सर ये बताएं कि आपने कहा है कि बड़ा थॉट प्रोसेस था, एक एक कैंडिडेट से मियां नवाज शरीफ साहब मिले, उनको सुना गया, लेकिन अभी भी पार्टी के अंदर से जो खबरें आ रही हैं वो बड़ी नून लीग के लिए बाइस तशवीश बनी हुई है कि टिकटों की तकसीम के मामले पर नून लीग के अंदर बड़ी एक तशवीश पाई जाती है कारकुनान के अंदर, जिसपे हमजा शहबाज शरीफ साहब ने आज से हमजा शहबाज ने 2 रोज़ पहले पार्टी की मीटिंग में, पार्लिमानी बोर्ड की मीटिंग में उन्होंने बड़े सख्त एतराज़ात उठाए कि भाई लाहौर के अंदर पर्टिकुलरली उन्होंने कहा हमारे कारकुनान को नज़रअंदाज कर दिया गया जिनकी कुर्बानियाँ थी। फिर ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों पर भी वो कहते हैं कि कुछ फेवरेटिज्म चला है, पसंद नापसंद चली है, जो पार्टी के जनरल वर्कर्स थे वो नज़रअंदाज हो गए। तो ये किस तरह का थॉट प्रोसेस था सर कि जिसपे हमजा शहबाज साहब ने बड़ा शदीद एतराज़ उठाया और इसकी पार्टी की तरफ से अभी तक कोई तरदीद नहीं आई? जी, इस प्रोसेस को शफाफियत और जमहूरियत और एक दूसरे का एहतराम कहते हैं कि ये सारा जो अमल हुआ है इसमें वो भी पार्लिमानी बोर्ड के रुकन थे हमजा शहबाज साहब, और उनका चूंकि बड़ा एक्सपीरियंस है पंजाब के मामला में खासतौर पर देखने का, तो लिहाजा उन्होंने अपनी राय दी है। और देखिए 1000 के करीब नशिस्तें हैं चारों सूबाई असेंबलियों की और कौमी असेंबली की, उनमें से हैंडफुल है, यानी आप हाथ की उंगलियों पर गिन सकते हैं जिन पर कोई जो है आपस में इख्तलाफ है। बाकी सब नशिस्तें तो बड़ी बिल्कुल वाजे और क्लियर हैं। उनके ऐलानात जो हैं ये भी तवक्को है कि नए साल के आगाज के साथ ही हर रोज टिकटों के ऐलानात शुरू हो जाएंगे। तो हम बिल्कुल तैयार हैं इलेक्शन कैंपेन के लिए, और कायदे मोहतरम ने अपना जो शेड्यूल है वो इस वक्त मुरतब हो रहा है कि उन्हें पूरे मुल्क में कहाँ कहाँ जलसे करने और कहाँ कहाँ जाना है। अच्छा सर, इससे पहले कि मैं इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की तरफ हूँ, जिन्होंने आज बड़े सख्त उन्होंने आज जुमलों का इस्तेमाल किया, जो मौजूदा सूरत हाल मुल्क के अंदर चल रही है, एक पार्टी जो है उसे लेवल प्लेइंग फील्ड से महरूम किया जा रहा है, उसके कैंडिडेट से कागजात नामजदगी छीने जाने, स्क्रूटनी के अमल में उनको बहुत ज़्यादा तंग किया जाना, फिर तजवीज़ कुनंदा तायीद कुनंदा के मामले पे काफ़ी ज़्यादा मसाइल पैदा होना, उस पर आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने जो जुमले कहे बड़े सख्त है। मैं उस पर बात कहूँगा। ज़रा ये पेशावर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के वाले से, सॉरी, जो मुतल्लिका जज थे जिन्होंने ये तहरीक इंसाफ के बल्ले के वाले से फैसला दिया इंतखाबी निशान के वाले से, उनके ऊपर एक पूरी कैंपेन बिल्ड कर दी गई है मुस्लिम लीग नून की जानिब से। इस कैंपेन की सर क्या वजह है? आप तो कहते हैं कि हमें जजों ने बड़ा रिलीफ दिया, बड़ा आपको मियां नवाज शरीफ को भी रिलीफ मिला, तो फिर वो जज जो आपके खिलाफ फैसला दे वो ठीक है, जो आपके खिलाफ दे वो बुरा हो जाता है, और बड़ी सख्त कैंपेन कल से शुरू कर दी नून लीग ने। जी, मेरी आपके तवस्सुत से पाकिस्तान की आला अदलिया से गुजारिश है, और वो ये है कि जो बात हम पहले भी कर चुके हैं, दोबारा उसको दोहराएं कि खुदारा अपने फैसलों के जरिए बोले, और ये जो राय देने का अमल है ये पाकिस्तान की सियासत में और जमहूरियत में पहले भी इसने परेशानी पैदा की। जब नवाज शरीफ को नाहक सिसिलियन माफिया कहा गया, इसकी जरूरत नहीं थी, उससे लेकर अब तक जजों की जो राय है और रिमार्क्स हैं उनकी कानूनी हैसियत तो कोई नहीं होती, लेकिन वो दूसरी जो उनकी मातहत अदालतें हैं उनमें उसको प्रेजुडिस करती है। लेकिन सर जो सूरत हाल है, सर जो सूरत हाल है वो उन्होंने की तो सर एक हकीकत की आज तर्जुमानी की है। उन्होंने कहा कि निगरान हुकूमत की निगरानी में खौफनाक निजाम चल रहा है। वो कह रहे हैं कि ये तो इलेक्शन के प्रोसेस को, जमहूरी प्रोसेस को डिवेट करने की लगता कोशिश कर रहे हैं। इस हकीकत की तर्जुमानी के लिए मेरा भाई समर जो है, मीडिया बात कर रहा है ना, कोर्ट ने या तो फैसला देना है, लेकिन कोर्ट को राय देने का ऑप्शन जो है, अब ये कोर्ट का जो कॉन्डक्ट है इस पर अल्लाह ताला करम करे, जो भी नई हुकूमत मुंतखब करेंगे पाकिस्तान के अवाम, इस पर ये बात करनी पड़ेगी कि देखिए आइन के तहत इंतखाबात की मुकम्मल जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर है। अदलिया ने भी इस मामले में इलेक्शन कमीशन को असिस्ट करना है। तो लिहाजा बजाय ये कि हम इस अमल की का जो तकद्दुस है उसको कायम रखें, एक राय के जरिए जो है इसको प्रेजुडिस करने से यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब को ये राय या ये रिमार्क्स नहीं देने चाहिए थे? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि उनकी जो भी राय है उसे कानून की बुनियाद पर उन्होंने अपने फैसलों में जाहिर करना, ये मेरी उनसे दरखास्त है।